हाँ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने आप कंपनी लॉ में आपको शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ाया था। शेयर कैपिटल में आपका इशूड कैपिटल तक हो चुका है। ठीक है, इशूड कैपिटल। एक सेकेंड बेटा। What? हम्म तो इशूड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, ये दोनों समझा दिए थे। अब हम लोग क्या समझेंगे? आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल बिल्कुल सिंपल है। आप देखो, आपने क्या किया है, 50 करोड़ से के शेयर आपने इशू कर दिए हैं। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो बताओ बेटा, कितने शेयर बनेंगे आपके? 50 करोड़ को 10 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। ठीक है ना? डिवाइड करके कितने आ जाएंगे बेटा? 5 करोड़ शेयर आ जाएंगे, 5 करोड़। ठीक है ना? अब देखो बेटा, कोई एक पर्सन तो 5 करोड़ शेयर खरीदेगा नहीं। सिंपल, पब्लिक एट लार्ज हमने इशू किया है। तो इतनी पब्लिक परचेज कर लेगी, इतनी ज्यादा पब्लिक। भाई मान लो आपके पास सॉरी 100 रुपीज है। तो बताओ, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 10 शेयर मिलेंगे। सिंपल, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपके कंपनी के शेयर सब्सक्राइब्ड करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, लोग शेयर नहीं परचेज करना चाहेंगे। ठीक है ना? मान लो आपने इशू किया 50 करोड़ के शेयर, लोग केवल कितने सब्सक्राइब किए हैं? 20 करोड़, या फिर सॉरी 5 करोड़ शेयर है ना, लोगों ने केवल एक ही करोड़ शेयर सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है ना? तो ये सब्सक्राइब कैपिटल। मान लो 2 करोड़ सब्सक्राइब करेंगे तो 2 करोड़ सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। 3 करोड़ तो 3 करोड़ सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। चलो, अगर देखो आपने 5 करोड़ शेयर इशू किया और लोगों ने 4 करोड़ शेयर क्या किया है? सब्सक्राइब किया है। तो इसे क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है ना? आपकी 4 करोड़ सब्सक्राइब कैपिटल बन जाएगी। बोलो बेटा, समझ में आया? अंडर सब्सक्रिप्शन समझ में आया? हेलो। Yes, हाँ, मतलब आपने शेयर 5 करोड़ इशू किया, yes, लोगों ने सब्सक्राइब किया केवल 4 ही करोड़। क्योंकि आपकी कंपनी में के अंदर मान लो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी नामचीन कंपनी नहीं है, ऐसा कुछ है रहता है, तो लोग कंपनी के शेयर परचेज करना नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो अंडर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन होते हैं। अगर मान लो आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, फेमस है, नामचीन कंपनी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंपनी के शेयर लेना चाहेंगे। ठीक है ना? तो ओवर सब्सक्रिप्शन, मान लो आपने कितने शेयर इशू किए हैं? 5 करोड़। लोगों ने क्या कर दिया? 10 करोड़ शेयर अप्लाई कर दिया। तो आपके पास केवल 5 ही करोड़ तो है। तो आप दोगे कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ आपके क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन, उसे कैंसिल करने पड़ जाएंगे। बताओ बेटा, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल समझ में आया कि नहीं आया? yes, sir. सब्सक्राइब, ओके। इसमें दो चीज बता दिए, सब्सक्राइब कैपिटल में ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, चलो अब इसे रीड करो, क्या कह रहा है। Section 286 of the Companies Act 2013 defines subscribed capital as such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of company. It is normal amount of shares taken by the public where any notice, advertisement or other official communication or business letter, bill, head or letter paper of a company states the authorized capital. The subscribed and paid up capital must also be stated in equally conspicuous characters. A default in this regard will make the company and every officer who is in default liable to pay penalty extending 10,000 and 5,000 respectively. चलो देखो, ये क्या कह रहा है, Section समझ में 16. कुछ आया बेटा? Yes, sir. सब्सक्राइब्ड कैपिटल समझ में आया? Yes, sir. चलो देखो, कह रहा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल।
बिल्कुल एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल हमने 5 करोड़ 50 करोड़ शेयर कैपिटल कलेक्शन मतलब रेज करने के लिए हमने 5 करोड़ शेयर इशू किया। ठीक है ना, तो हमारी शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, जिसमें आपकी सब्सक्राइब कैपिटल होगी, तो ये हमारे पार्ट ऑफ द कैपिटल का पार्ट है। ठीक है ना, ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, इट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर टेकन अप बाय द पब्लिक where any notice, advertisement or other official communication or any business letter, bill, head or letter है पेपर ऑफ द कंपनी स्टेटेड, मतलब कि कंपनी के शेयर में सारा सब कुछ क्या रहेगा, स्टेटेड रहेगा, और ऑथोराइज कैपिटल स्टेटेड रहेगा। ठीक है ना, द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल मस्ट आल्सो बी स्टेटेड इन इक्वली कंस्पिशियस कैरेक्टर। मतलब आप जानते हो, अगर हम आपको कभी रियल लाइफ में सारा सब कुछ ये दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। आईपीओ के बारे में सुना होगा, उसमें लिखा रहता है कि इतने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे, इतने रुपीज में शेयर इशू किए जाएंगे, और अभी कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, ओवर सब्सक्रिप्शन है या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, सारा सब कुछ डिटेल्स लिखा रहता है। ठीक है ना, चलो, कह रहा डिफॉल्ट लाइबल टू पे पेनल्टी एक्सटेंडिंग 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। अगर मान लो कोई कंपनी ये सारा सब कुछ नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, तो उसको पेनल्टी लग जाएगी 5,000 या फिर 10,000 रुपए तक। ठीक है, चलो अब आएगी कॉल्ड अप कैपिटल। हमने बताया भाई आपकी नॉमिनल वो फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए। ठीक है ना, अब आपने कभी पढ़ा होगा कंपनी अकाउंट में पूरा का पूरा एक साथ पैसा नहीं मंगाया जाता। आप जानते हो ये फ्रैक्शन में, सॉरी, मतलब कि धीरे धीरे पैसा मंगाया जाता है। जैसे कि एप्लीकेशन में पैसा मंगाया जाता है, अलॉटमेंट में कुछ पैसा मंगा लिया जाता है। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी मंगाई जाती है। कॉल्स आपकी फर्स्ट कॉल हो सकती है, फाइनल कॉल हो सकती है। सपोज आपके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, फेस वैल्यू। ठीक है ना, एप्लीकेशन में मान लो 2 रुपए मंगा लिया। ठीक है ना, तो बताओ अब टोटल नंबर ऑफ शेयर आपने कितना इशू किया था बेटा, कंपनी ने इशू किया था 5 करोड़। 5 करोड़ 2 रुपए कितना हो जाएगा बेटा? 5 करोड़ शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपीज कितना आएगा कंपनी के पास पैसा? हेलो, Yes, sir. 10 करोड़ ना Hmm. बेटा, 10 करोड़ आ जाएगा। हाँ, अब Yes, भाई एक साथ पूरा 50 करोड़ उसको नहीं काम है, तो वो धीरे धीरे पैसा मंगाएगी। अब मान लो फिर पैसे की हमें जरूरत हुई, तो अलाटमेंट के समय हम 3 रुपए मंगा लेंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 15 करोड़ आ जाएगा। फिर हमें पैसे की आगे जरूरत होगी, तो हम yes, कॉल्स में फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, फाइनल कॉल मंगाएंगे, या पूरी पूरा इकट्ठा मंगा सकते हैं। ठीक है, पूरा इकट्ठा फाइनल कॉल मंगा सकते हैं 5 रुपए। फिर मतलब एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, पैसे को मेंबर से मंगाते हैं। ठीक है ना, तो जितना हम पैसा मंगाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है ना, कॉल्ड अप कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। वही लिखा है, मतलब जितना हमने पेमेंट के लिए कॉल्ड किया है उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। मान लो हमारी 10 रुपए फेस वैल्यू है, हम केवल 8 ही रुपए मंगाते हैं, तो ये हमारी 8 रुपए क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल है। ये एक शेयर की बात कर रहे हैं बेटा, 10 रुपए 10 रुपए बार बार जो ले रहे हैं। ठीक, फेस वैल्यू क्योंकि कितनी है, 10 रुपए, और हमने अभी कितना पैसे की जरूरत है, 8 ही रुपए की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, 8 रुपए हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर इशूड। ठीक है, चलो समझ में आया भाई कॉल्ड अप कैपिटल। अब आगे क्या है, पेड अप कैपिटल। अब मान लो आपने क्या किया, केवल पेड किया है एप्लीकेशन मनी। ठीक है ना, कॉल्ड अप 8 रुपए हमने किया, और आपने क्या किया, केवल एप्लीकेशन मनी पे किया, तो वो है आपकी पेड अप कैपिटल। द टोटल अमाउंट पेड आर क्रेडिटेड एज अ पेड अप ऑन अ शेयर इशूड, इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। मतलब आपने क्या किया, पैसा मंगाया कि भाई आपने पूरा पैसा मंगा लिया, एक बार एप्लीकेशन में मंगाया, सारे के सारे पूरी पब्लिक दे दी पैसा 2 रुपए। फिर आपने अलॉटमेंट में मंगाया, मान लो क्या हुआ,
सारे के सारे मेंबर दे दिए। कुछ मेंबर क्या है इसमें निकम्मे निकल गए, दो चार मेंबर, दो चार 10,000 शेयर होल्ड करे थे, अब उसमें वो अलॉटमेंट में पैसा ही नहीं दिए, तो ये किस में चला जाएगा बेटा, कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो, तो ये कॉल्स इन एरियर की बात समझ में आ गई होगी। कॉल्स इन एडवांस भी होता है। ठीक है, चलो, तो बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया आपका शेयर कैपिटल के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल Yes, सब sir. अच्छे समझ में आ गया। ओके, Yes, sir. चलो, तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने रिवीजन कराने में भी टाइम लगाया था सारा सब कुछ। तो आपको क्या करना है, ये सारा अच्छे से पढ़ना है बेटा। ठीक है, क्योंकि हमने जितना हम ऐसे पढ़ाते हैं उतना तो रिवीजन में भी टाइम लगा के समझाते हैं एक एक चीजें। ठीक है, तो जब बार बार हम सारी चीजें बार बार क्लियर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है भाई, जितना मेहनत करते हैं उतना तो मेहनत करो ही जाके घर पे। अब जा करके ये आपका मेहनत है, हमने मेहनत कर लिया। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, शेयर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी हमने इशू करना कितना कैसे क्या मंगाएंगे ये सारा सब कुछ पढ़ा दिया है। अब कल की क्लास बहुत आसान होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा सब कुछ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ये सब बोल चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, ये सब आसान हो जाएगा। तो आपका शेयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दो डॉक्यूमेंट बनेंगे बचेंगे, एमओए एओए, ये हो जाएगा। तो आपके डॉक्ट्रिन आप दो आपके डॉक्ट्रिन है, मतलब कि और कौन कौन से डॉक्ट्रिन है, इंडोर मैनेजमेंट और एक आपका है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। तो ये ये बस उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। चलो, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। भाई अच्छे से इसे पूरा कंप्लीट करो।